बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेष अधिकार समिति को सौंपा गया है ये पूरा मामला। बीजेपी सांसद के विवादित बयान का ये मामला है। बीएसपी सांसद दानिश अली पर दिए बयान का मामला अब विशेष अधिकार समिति के पास पहुंच गया है और जहां से अब रमेश बिदूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट रमेश बिदूड़ी के मामले में, जो उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली के बारे में कुछ अमर्यादित शब्द कहे थे, उसके बाद काफी विवाद भी हुआ और अब विशेष अधिकार समिति को इस मामले को सौंपा गया है। जी मीडिया संवाददाता अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, विशेष अधिकार समिति क्या होती है, कितने लोग इसमें होंगे और कैसे ये रमेश बिदूड़ी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, पूरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए विशेष अधिकार समिति जो होती है, जो प्रिविलेज कमेटी होगी, वो एक सांसदों की ही टीम होती है और इसमें जो है ये जो प्रिविलेज कमेटी है ये बहुत पावरफुल कमेटी होती है। जब भी संसद के अंदर इस तरीके का मामला आता है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता है, जैसे दानिश अनिल ने रमेश बिदूड़ी पर लगाया है और उसके बाद रमेश बिदूड़ी और तमाम अलग अलग सांसदों ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर को दानिश अनिल पर भी जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करेगी। अब ये पूरा का पूरा मामला 11 सांसदों की चिट्ठी पर प्रिविलेज कमेटी में चला गया। अब प्रिविलेज कमेटी इसकी डिटेल जांच करती है, यानी कि जो वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसमें रमेश बिदूड़ी ने अपशब्द बोले हैं जो कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जिसको नहीं बोला जाना चाहिए था वहाँ पर, वो उन्होंने कहा है। वो किस स्थिति में कहा है, क्यों कहा है, कितने देर तक कहा है, कितनी बार एक ही शब्द को रिपीट किया है, इन तमाम बातों की जांच डिटेल में प्रिविलेज कमेटी करेगी। इसके अलावा कौन सी स्थिति आई जब उनको ये बात कहनी पड़ी, दानिश अली उस वक्त क्या बोल रहे थे, उनके बयान क्या थे, दानिश अली खड़ा होकर जो टोका टाकी कर रहे थे या उससे पहले उन्होंने जो बयान दिए, जो भाषण दिए प्रधानमंत्री को लेकर, वो बयान कैसे थे, वो भाषण कैसे थे, क्या रमेश बिदूड़ी को प्रोवोक किया गया या रमेश बिदूड़ी की तरफ से जो बयानबाजी की गई वो बयानबाजी कितनी सही है, कितनी गलत है, इससे पहले उन्होंने कितनी बार किया है। इसके अलावा दानिश अली ने जो आरोप लगाए हैं कि उनको जान का खतरा है, उनकी लिंचिंग हो सकती है, इसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा दोनों सांसदों को अलग अलग बुलाकर अलग अलग तरीके से बातचीत भी की जा सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। अगर प्रिविलेज कमेटी को लगता है तो वो दोनों को एक साथ बिठाकर बातचीत कर सकती है। ये तमाम बातें हैं जो तरीका है प्रिविलेज कमेटी का बातचीत करने का, मामले की तह तक जाने का और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर। देखिए, प्रिविलेज कमेटी पावरफुल कमेटी है और जो कुछ भी होना है रमेश बिदूड़ी के ऊपर या जो कुछ भी होना है दानिश अली के ऊपर, जो भी डिसीजन लिया जाएगा स्पीकर के द्वारा, वो डिपेंड करता है प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट क्या होगी, वो उस रिपोर्ट में क्या लिखकर स्पीकर के सामने ओम बिरला के सामने सबमिट करेंगे, उसी के आधार पर ओम बिरला अपना डिसीजन देंगे। अब कुल मामला प्रिविलेज कमेटी के हाथ में है और प्रिविलेज कमेटी समय लेकर इस पूरे मामले की गंभीरता से और गहन जांच करेगी और दोनों सांसदों को इसमें इन्वॉल्व भी करेगी और उनके बयान लेने के बाद जो वीडियो क्लिपिंग है और जो तमाम जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, इन सारे सबूतों को देखते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट बना के ओम बिरला को, स्पीकर को सौंपेगी। यानी अभिषेक, जो निशिकांत दुबे की तरफ से मांग की गई थी कि इस मामले में सिर्फ रमेश बिदूड़ी के एंगल से ही जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें बीएसपी सांसद दानिश अली के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। अब जांच दोनों तरफ से होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर गलत पाए जाते हैं रमेश बिदूड़ी या फिर बीएसपी के सांसद दानिश अली, तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो सांसद ने चिट्ठी लिखी है निशिकांत दुबे ने, और इसके अलावा रवि किशन ने भी चिट्ठी लिखी, जिनके चिट्ठी को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने भी ट्वीट किया था कि भाई इनके बयान की भी जांच होनी चाहिए, इनका भी जो व्यवहार है संसद में वो अच्छा नहीं है, वो भी प्रोवोकिंग है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। और इससे पहले भी तमाम जिस तरीके से व्यवहार किए गए, जो शब्द बोले गए, वो अनपार्लियामेंट्री था। तो ठीक है, रमेश बिदूड़ी ने तो गलत कहा ही है, लेकिन उनको प्रोवोक किया गया। तो ये सारी बातें जरूर उसको, उस चिट्ठी को भी उस प्रिविलेज कमेटी में रखा जाएगा और प्रिविलेज कमेटी इसको देखेगी। देखिए, 11 सांसद जो चिट्ठी लिखे हैं विपक्ष के, जिसमें कांग्रेस से लेकर बीएसपी से लेकर तमाम अलग अलग जो
दल के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के आधार पर प्रिविलेज कमेटी में ये पूरा मामला चला गया। अब ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो रवि किशन हो या फिर निशिकांत दुबे हो, उनकी चिट्ठी को भी प्रिविलेज कमेटी देखेगी और यही तरीका है कि दोनों तरफ से जांच होती है कि आखिरकार में जो कहा गया वो क्यों कहा गया और जो कहा गया है उसके पीछे का कारण क्या है। अब आपका सवाल ये है कि अगर जो कोई भी दोषी पाया जाता है तो होता क्या है। देखिए, दोषी पाए जाने पर दो तरीके होते हैं, या तो उनको अगले सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर मामला बहुत गंभीर नहीं है तो। प्रिविलेज, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ डिपेंड करेगा सजा कितनी होगी और सजा कितनी गंभीर होगी, ये प्रिविलेज कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसमें कितनी गंभीरता है, वो कितने गंभीर तरीके से आरोप लगाते हैं और कितने गंभीर तरीके से उनको सजा देने के लिए स्पीकर से कहते हैं। तो अगर बहुत मामला गंभीर होगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उनके सदस्यता पर भी बात आ सकती है। लेकिन ऐसा होता है कि अगले सत्र में उनको जाने का मौका ना मिले, जैसा कि बाकी संजय सिंह और जो दूसरे सांसद है उनके साथ हुआ था। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।